आज हम बात करेंगे वक्री बुद्ध पर। पहले बुद्ध को समझते हैं कि बुद्ध क्या है। अ, एक तरीके से समझा जाए तो बुद्ध, आज का युग बुद्ध का ही युग है। जो भी संचार प्रणाली है वो सभी बुद्ध के अंतर्गत है। कंप्यूटर है वो बुद्ध के अंतर्गत है। जो भी तरीका ट्रेड हो रहा है वो बुद्ध के अंतर्गत हो रहा है। जो भी लेखन हो रहा है, सूचना सूचना भी बुद्ध के अंतर्गत है। हर एक चीज जो कि हमें आज प्रभावित करती है, जो सामने दिखाई देती है, उसमें बुद्ध का कोई ना कोई अंश या पूरी तरह से बुद्ध शामिल होता है। जो मेंटल प्रोसेस है उसका सिग्निफिकेटर है कि भाई हमारा जो माइंड प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे वो रेगुलेट रहता है, उसको बुद्ध रूल करता है। स्टडिंग है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, ट्रेवल है, ये सारे काम बुद्ध के हैं। जब बुद्ध वक्री होता है तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो गड़बड़ाने लगते हैं, उसकी लय बिगड़ जाती है। आपकी हार्ड डिस्क में जो डाटा है, तो आप ये गौर करेंगे कि जब भी बुद्ध वक्री होता है तभी डाटा लॉस की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ियाँ आने की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने डाटा को सुरक्षित कर लें, क्योंकि जैसे ही आपका डाटा प्रभावित होगा उसी समय बुद्ध अपना निकृष्टतम प्रभाव दिखा देगा। और वो जो डैमेज है, एक बार जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज की पूर्ति वापस वैसी की वैसी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बुद्ध वक्री की एक जो सूत्र है, वो सबसे सॉलिड सूत्र ये है कि वक्री बुद्ध के दौरान जो बुरा होना चाहिए, सबसे बुरा से बुरा होना चाहिए, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो नहीं हो, वो होके रहता है। अब ये तो बात हुई कि वक्री बुद्ध है वो कैसे नुकसान पहुंचाता है। अब कोई भी खगोलीय घटना है वो हमेशा पूरी तरह से खराब या पूरी तरह से सही नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो ये है कि वक्री बुद्ध का लाभ कैसे लिया जा सकता है। अब जब हमें पता चल गया कि हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें माइंड प्रोसेस के आधार पर जो काम होने वाले हैं उनको नहीं करना है, ट्रेवल नहीं करना है, तो पहला काम ये कीजिए कि काम से छुट्टी ले सकते हैं आप। ये छुट्टी लेने के लिए सबसे अच्छा समय है। आप अपना मनोरंजन आमोद प्रमोद के अंदर समय बिता सकते हैं। दूसरा कि जिन जातकों की ये टेंडेंसी होती है कि वो काम को तेजी से शुरू करता है, ज़्यादातर जैसे मेष लगने की जाता है, कहीं या कुंभ लगने की जाता है, कहीं या तुला लगने की जाता है, कहीं ये बहुत तेजी से काम को शुरू करते हैं और बीच में लटका देते हैं। जिस समय बुध वक्री हो, ऐसे जातकों को ठीक इस समय में उन कामों को फिर से शुरू कर देना चाहिए, तो इनके कामों के पूरे होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अब दूसरा काम ये है कि अगर आपने कोई किताब पहले से पढ़ रखी है और आपको लगता है कि उसको दोबारा पढ़ना है, समय नहीं मिल रहा है, तो वक्रीभूत सबसे अच्छा समय है। इसकी जो 20 दिन का 21 दिन का जो समय है, इसी अवधि के अंदर आप उस किताब को दोबारा से फिनिश कर सकते हैं। तो वक्रीभूत के लाभ लेने हैं अगर आपको, तो जो पुराने बचे हुए काम है उनको निकालिए। और जैसे कि आप किसी बहुत पुराने मित्र है जिससे मिलना आपका लंबे समय से टल रहा है, तो ये वक्रीभूत सबसे अच्छा समय है उस पुराने मित्र से मिलने के लिए। आप उसको कॉल कीजिए। आपको जैसे हमेशा लगता है कि रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, वक्रीभूत के दौरान आपको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बुध वक्री हो चुका है तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जो आपके ऑनलाइन डाटा है उन सबको तुरंत सुरक्षित कर लीजिए। आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो सामान है उसको सुरक्षित कर लीजिए। आपकी सीडी या पेन ड्राइव के अंदर जो सामान है उसको तुरंत सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि डाटा लॉस एक बार हो गया तो उसकी रिकवरी होने बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बुध वक्री के दोनों आयाम हैं। एक तरफ से ये आपके माइंड प्रोसेस को बिगाड़ता है, आपकी लय को तोड़ता है, तो दूसरी तरफ जो पुराने बचे हुए काम है, पुराने जो संबंध है, उनको वापस रिस्टोर करने में आपकी सहायता करता है। तो आनंद लीजिए बकरी बुद्ध का। नमस्कार। और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।